इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परीक्षण किसका किया माई ने? राम जी का। इसीलिए प्रार्थना भी राम जी के चरणों में। सती मरत हरि सन बर मांगा। हे प्रभु क्षमा करेंगे आप, मैं अपराधी नहीं। हरि सन मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण मगी गृह जाय। तेहि कारण मगी गृह जाय। जन्मे पार्वती तनु पाई। जन्मे पार्वती तनु पाई। जन्मे पार्वती तनु पाई। जन्मे बोलिए पार्वती मैया की। सती जी ने जाते जाते भगवान श्री हरि रघुनाथ जी से यह वर मांगा, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में मेरी प्रीत की दृढ़ता बनी रहे। इस कारण हिमांचल राज की पुत्री माँ मैना के अंक से जन्म ली। नाम पड़ा पार्वती जी। नामकरण नारद जी ने जाकर किया। उमा अंबिका भवानी, आप दोनों माता पिता यश के भागी होंगे। पुत्री से सब लक्षण संपन्न है बिटिया। सै सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अव गुण दुई। चार ही क्या? अगुण अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन। नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली। परिहस्त असी हाथ में रेखा है। ऐसा ऐसा इनको वर घर प्राप्त होगा। मैना जी ने हिमांचल जी से कहा, प्रभु नारद जी से पूछिए कोई उपाय है। नारद जी ने कहा, उपाय तो कोई बहुत नहीं है, केवल एक उपाय है। किसी की भी भावी को केवल शिवजी मिटा सकते हैं, लेकिन आशुतोष पुण्य किए कलेसु। तप कठोर करना पड़ेगा। देखिए, जिसको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है वो कठोरता से नहीं घबराता है, वो करता ही है। चाहे जो स्थिति हो, परिस्थिति हो, सूखा रहे, भूखा रहे। 7, 8, 9, 10, 11 को भीमसेनी एकादशी है। 11 को है ना? निर्जला एकादशी 12 को है, 11 को? 12 को। अब 12 को निर्जला एकादशी है। आप में से बहुत लोग रहते होंगे, हम नहीं रहते, हम सजला रहते। लेकिन हमने देखा है दिन भर लोग बिना जल के ही रहते हैं। कारण अपनी अपनी श्रद्धा है, महिमा बहुत है। हम 11 को उसकी महिमा का स्मरण करेंगे। नहीं निर्जला रख सकते हैं तो सजला रखिए। एकादशी व्रत तो अवश्य रहना चाहिए। अरे 365 दिन में, महीने में 2 दिन तो फराहार करना है। अन्न तो खा ही रहे हैं,
कारण उतने बताएंगे कि खाने पर कलेश न हो मन को, परंतु कठोर आस तो से पुण्य किए कलेशु भावी मेट सके त्रिपुरारी। क्यों? मैंने जो वर के दोष बखाने हैं ये सब शंकर जी में मेरे अनुमान से उपस्थित हैं। जो विवाह शिव जी के साथ होगा तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। कारण ये है समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी सूर्य भगवान, अग्नि नारायण और गंगा जी ये सब प्रकार की सामग्री का आसन करते हैं। इनके पास छोड़ो डालो, इनको कोई अपावन नहीं मानता। इसलिए शिव जी से व्याह होगा तो लोग दोष को भी गुण बखानेंगे। क्यों? सामर्थ्यवान है, शंभु सहज समर्थ भगवान यही विवाह सब विधि सब विधि कल्याण। नारद जी को प्रणाम किए। नारद जी ब्रह्मलोक चलते भय, जाके पिताजी को बोले हम सब कही आए, उपाय बनाए, आप रचना बनाइए। माँ भवानी घर परिवार को समझाकर तप करने के लिए गई है। आकाशवाणी ने आशीष भेजा, हे पार्वती जी आपकी तपश्चर्या पूरी होती है, आपको सप्तऋषि मिले तो हमारी वाक सत्य मानिएगा, शिव जी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तपस्या जीवन में कभी खाली नहीं जाती, रितती नहीं है, उसका फल अवश्य होता है। अब ये कब हो ये जरा कठिन है। जो तपेगा उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तपने का प्रकार कैसा है, अभिष्ट क्या है? जो तपेगा लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती। अभी ना होगी, अगले जन्म में होगी। तब कभी जीव का निष्फल नहीं जाता है। किसी को अभी मिलता है, किसी को तभी मिलता है, किसी को 10 साल बाद मिलता है, किसी को 90 साल बाद में, किसी को अगले जन्म में जन्म लेते ही मिल जाता है। जैसी तपश्चर्या हो, जैसी चाहत हो। भवानी जी का चरित्र पूर्ण होता है। अब बाबा याज्ञवल्क्य शिव जी का चरित्र सुनाते हैं। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय जप ही सदा रघुनायक नाम, जाता सुनहि नाम गुण नित्य नवीन प्रीति भगवान श्री हरि के चरणों में उपस्थित होती जा रही। देखिए दोनों ओर केंद्र में परमात्मा ही है। भवानी मैया के भी भजन केंद्र में परमात्मा है और यहाँ भी केंद्र में परमात्मा है। हरिसन बर मांगा, परिवार का इष्ट एक हो तो परिवार का वरिष्ठ एक हो। कई मालिक न हो। जिस घर के बहुत मालिक उस घर का भगवान मालिक। इष्ट एक हो, वरिष्ठ एक हो, तब जीवन में कुछ न कुछ अवश्य अवतरित होता है। एक है देव प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा, प्रगटे कृतज्ञ कृपा रूपशील निधि बहुत प्रकार भगवान ने पार्वती माँ की प्रशंसा की और कहा, हे भोलेनाथ, यदि आप हमारे पर प्रसन्न हैं तो एक वचन दीजिए। कहा, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाओ ये विवाह यह महिमा।
शैलराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर ब्याह करिए। कह शिव जद्यपि उचित अस नहीं, नाथ बचन पुनि मेट की जाहि। प्रभु उचित तो नहीं है, कन्या के पिता का प्रस्ताव आवे ब्याह हो, ये तो समझ में आता है, आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं। फिर भी सरकार सिर धरिया यस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। भगवान पधारे, शंकर सोई मूर्ति हृदय में पधराकर पुनः ध्यान में लग गए। सप्तऋषि के आगमन का प्रसंग है। प्रेम परीक्षा मानस में पुराणों की कथा को समेटकर बाबा ने कितनी सुष्ट पुष्ट मर्यादित रचना बनाई। सप्तऋषि आए, माँ के प्रेम की परीक्षा किए, जय जयकार की। हिमांचल जी के पास गए, माँ निज निवास पधारी, शिव जी को संकेत प्राप्त हो गया। आगे तारकासुर का प्रसंग उपस्थित हुआ है। कामदेव भगवान शिव को समाधि से वापस लाने की रचना में लगा, कर नहीं पाया, देवताओं ने उसको पठाया था। अंत में पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान किया। भगवान शिव के हृदय में लगते ही भगवान शिव ने दाएं बाएं देखा, कोई दिखा नहीं। जब सन्मुख देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयव को कंपेव त्रैलोका। और जैसे ही कामदेव दिखा, तपसीवती नयन उठारा, हितवत काम भयउ जनिहारा, हितवत काम भयउ जनिहारा, हितवत काम भयउ जनिहारा। काम को जैसे ही, काम मने कामनाओं के देवता कामदेव को भगवान शिव ने केवल देखा भर राख हो गया। क्यों? शिव जी राम में लगे हैं हो, और जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं, कह तुलसी की मिटिक रवि रजनी एक। जहां राम नहीं, कौन करेगा? राम जी करेंगे। कौन करेगा? हाँ? राम जी करेंगे ना? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।